अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। चैप्टर हमने स्टार्ट किया है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और मैंने इसकी दो आपके पास वीडियोस ऑलरेडी शेयर कर दी है। जिसमें पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसकी साइड्स और एंगल कैसे फाइंड करते हैं, और दूसरी मैंने आपके पास वीडियो में लॉ ऑफ कोसाइन को प्रूव करवाया था और बताया था कि ऑब्लिक ट्राइंगल क्या होती है। आज मैं आपको लॉ ऑफ साइन प्रूव करवाऊंगा। जैसे लॉ ऑफ कोसाइन आपके पास होता है वैसे भी आपके पास एक लॉ ऑफ साइन भी होता है, तो मैं लॉ ऑफ साइन आपके पास प्रूव करवाऊंगा कि ये इसकी डेरिवेशन कैसे होती है। ऑब्वियसली एक ऑब्लिक ट्राइंगल में बनाऊंगा और जिसमें मैं लॉ ऑफ साइन की डेरिवेशन आपके पास करवाऊंगा। चलिए ये डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ट्राइंगल है लाइक दिस वन। मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी एंड सी। अगेन मैं उसको नाम ए बी सी दे रहा हूं। ए बी सी। ए के अपोजिट स्मॉल ए होता है, बी के अपोजिट स्मॉल बी होता है, सी के अपोजिट स्मॉल सी होता है। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है और ये एंगल आपके पास गामा है। अगेन जैसे मैंने लास्ट टाइम लॉ ऑफ कोसाइन के लिए एल्टीट्यूड बनाया था, तो यहां पर भी मैं अगेन एल्टीट्यूड बना रहा हूं दिस वन। ये मैंने एल्टीट्यूड बनाया और एल्टीट्यूड मैंने लास्ट टाइम बताया था ये परपेंडिकुलर लाइन होती है और ये 90 का एंगल बनाती है। इसका मतलब मैंने इस ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल को दो ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर दिया है और मैं इसको पॉइंट डी कह रहा हूं। पहली ट्राइंगल आपके पास है ट्राइंगल ए बी डी। ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिंपल सा, और ये मैंने हाइट दे दिया वही मेजरमेंट जैसे मैंने लास्ट टाइम आपके पास दी थी, वही मेजरमेंट दी थी। मैंने क्या किया है, मैंने ए बी को मेजरमेंट दी है सी और मैंने ए सी की मेजरमेंट दी है ए सी की मेजरमेंट दी है बी और बी सी की मेजरमेंट आपके पास ए है और मैंने ए से डी को हाइट कहा है जिसको मैंने एच के दिया है। तो अब और आपको पता है यार कुछ रेशोस, साइन आपके पास थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपके पास कुछ ऑलरेडी है चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, डेरिवेशन के लिए जरूरी है। तो चलें सबसे पहले ट्राइंगल ए बी डी लेते हैं और इसमें ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल की डिस्कशन कर रहा हूं। मैं कलर से इसको प्रॉपरली मैं बता देता हूं, ये राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूं दिस वन। और हमें पता है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो चले परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, और ये ए बेस नहीं है इसके लिए और इसके लिए नहीं है, ये पूरा ए है। तो मैं ए को यूज नहीं कर रहा हूं यहां पर, मैं साइन यूज कर रहा हूं साइन बीटा। तो ये बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर एच है, हाइपोटेन्यूज सी है, सी साइन बीटा इज इक्वल टू एच। ये मैंने एच की वैल्यू बना ली। अच्छा अब मैं ये ट्राइंगल ले लेता हूं, दूसरा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डी सी। ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है और यहां पर मैं गामा की बात करता हूं तो मैं कहूंगा साइन गामा। तो ये बराबर आपके पास हो जाएगा वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एच अपॉन बी, बी साइन गामा इज इक्वल टू एच हो जाएगा टू। दोनों एच है यार तो दोनों बराबर हो सकते हैं। बी साइन गामा, मैं वन और टू को कंपेयर कर रहा हूं, दोनों एच की वैल्यू है तो इसका मतलब बी साइन गामा बराबर होगा सी साइन बीटा। और दोस्तों अगर मैं यहां पर गामा के नीचे सी ले आऊं तो फिर ये बीटा के नीचे, साइन बीटा के नीचे बी आ सकता है और मैंने एक फॉर्मेशन आपके सामने
डिस्कस कर ली। चले जी, ये मेरी फर्स्ट वाली है, तो हम कह सकते हैं साइन गामा अपॉन सी साइन बीटा अपॉन बी, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं, सी अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा। एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। तो ये फॉर्म हो गई। अब मैं क्या करूंगा, इसी डेरिवेशन में आपके पास चेंजिंग करूंगा और ट्राइंगल को थोड़ा चेंज करूंगा और एक और फॉर्मेशन आपके पास बनाने की कोशिश करूंगा। यानी मैं सिर्फ और सिर्फ ये अल्फाबेट चेंज कर दूंगा। तो मैं दूसरा पेन यूज कर रहा हूं ताकि आप डिफरेंस देख सकें। तो जनाब ये लीजिए, अब वहां ऊपर ए लिखा हुआ था, तो अब मैंने यहां लिखा है बी, यहां दे देता हूं ए और यहां दे देता हूं सी। तो ये बी हो जाएगा, ये लेंथ बी हो जाएगी, ये लेंथ ए हो जाएगी और ये लेंथ सी हो जाएगी। एंगल्स भी चेंज हो जाएंगे, तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा, ये एंगल गामा ही रहेगा और ये एंगल बीटा हो जाएगा। खाली ये स्मॉल पार्ट नहीं, ये पूरा एंगल बीटा हो जाएगा। तो अगेन मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल ए बी डी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगेन मैं साइन अल्फा की बात कर रहा हूं, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, एच अपॉन सी, और सी साइन अल्फा इज इक्वल टू एच हो जाएगा, दिस वन। और अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, यानी ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी, अगर मैं ट्राइंगल बी सी डी की बात करूं, तो उसमें अगेन आपके पास क्या हो जाएगा, मैं साइन, ये गामा आपके पास है, साइन गामा की बात करूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये हो जाएगा एच अपॉन ए। तो दोस्तों ये हो जाएगा ए एच साइन गामा इज इक्वल टू एच। ये दूसरा हो गया, और दोनों एच की वैल्यू दोनों बराबर होंगी, ए साइन गामा इज इक्वल टू सी साइन अल्फा। तो जनाब ए के नीचे, ये ए के नीचे ये साइन गामा साइन अल्फा ले आता हूं, और सी के नीचे साइन गामा ले आता हूं। पर हमें पता है सी अपॉन साइन गामा तो बी अपॉन साइन बीटा के बराबर भी है, ये दोनों ही बराबर है, तो भाई ये तो इसके बराबर भी है, बी अपॉन साइन बीटा। तो इसका मतलब तीनों को तीनों आपस में बराबर है। और ये डेरिवेशन आपके पास होती है लॉ ऑफ साइन, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ साइन। और ये आपके पास इसमें ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। इसको हम ट्राइंगल में कैसे यूज करेंगे वो आपको मैं हेल्प आउट करूंगा, पर इस डेरिवेशन को हम कहते हैं लॉ ऑफ साइन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ डेरिवेशन समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।